सो लास्ट हमने दो टॉपिक पढ़ा, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हम इन दो डिजीज़ में डिफरेंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये दो बोन्स होती हैं और इनके ऊपर होता है हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर इस कार्टिलेज में डीजनरेशन होने लग जाए, एजिंग के साथ साथ ये डैमेज होने लग जाए, तो वो कंडीशन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, बट रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये जो साइनोवियम प्रेजेंट होता है, इसमें इम्यून सेल आकर अटैक करने लगती हैं बॉडी की, इसीलिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, अफेक्ट्स at 40 एज बट रिमेटॉइड अर्थराइटिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 20। थर्ड पॉइंट, जब जॉइंट में लॉन्ग टर्म प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। लाइक अगर कोई पर्सन ओबेज है, उनका पूरा वेट नी जॉइंट पे पड़ रहा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। सो कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म प्रेशर, बट रिमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जैक्ट कॉज अभी नहीं क्लियर है कि वो क्यों होता है। जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्यों है। फिर मोनोआर्थराइटिस एंड ओलिगोआर्थराइटिस इन्वॉल्वमेंट इज सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोनोआर्थराइटिस मीन्स सिंगल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट एंड ओलिगोआर्थराइटिस मीन्स 2 या 4 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिंगल या 2 या 4 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने मिलता है, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पॉलीआर्थराइटिस मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट का हमें इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रॉपर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन osteoarthritis no extra articular manifestation is seen. Extra articular means hyaline articular cartilage। तो हमें कार्टिलेज के और एक्स्ट्रा कोई मैनिफेस्टेशन, कोई सिम्टम्स नहीं देखने मिलता है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट इन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन मीन्स हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज के और एक्स्ट्रा भी हमें मैनिफेस्टेशन देखने मिलता है। लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमें मैनिफेस्टेशन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज प्लस स्मॉल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में मेनली स्मॉल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। नो चेंज इन द ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड एंटी CCP। तो ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों नहीं हमें इसमें चेंज मिलेगा, क्योंकि ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इसीलिए इसमें ESR, CRP एंड एंटी CCP दैट इज़ एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन हमें इसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस में चेंज मिलेगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। रिमेटॉइड एंटीबॉडीज़ हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में नेगेटिव मिलेगी, लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसलिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस में रिमेटॉइड एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेगी। एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा जॉइंट का, मीन्स अगर एक साइड की जॉइंट इन्वॉल्व है तो सिर्फ एक साइड की जॉइंट इन्वॉल्व में रहेगी, लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में दोनों सिमेट्री में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक साइड की जॉइंट इन्वॉल्व है तो दोनों साइड की जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बोथ साइड इन्वॉल्वमेंट। इम्यून सप्रेसेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। वाई? क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, इसलिए इम्यून सप्रेसेंट नहीं रिक्वायर्ड है। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सो इम्यून सप्रेसेंट्स आर रिक्वायर्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस।